अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपको वीडियो के स्टार्ट पे ही हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम इन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर भी देंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर कुछ पानी डाला हुआ है और इसके साथ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे बाउल के अंदर पानी जो है, अब इसके अंदर ये मेरे पास एक मेटल कॉइन है। तो मैं इस कॉइन को इस पानी के अंदर जब रखता हूं तो कॉइन जो है वो पानी के अंदर जो है वो इमर्स कर जाता है। अब देखिएगा ज़रा फिर से, मैं इस कॉइन को बाहर निकालता हूं तो कॉइन जैसे ही मैं पानी की सरफेस के ऊपर रखता हूं तो ये क्या होता है, ये कॉइन पानी के अंदर इमर्स कर जाता है, यानी पानी के अंदर डूब जाता है। इसके इंस्टेड अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक स्टील का एक छोटा सा बर्तन है, इसको मैं ऐसे रखता हूं ऊपर, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अब सिक्का पानी के अंदर क्यों इमर्स कर गया या क्यों डूब गया, जबकि ये बर्तन पानी के ऊपर क्यों तैर रहा है, इसका आंसर हम आपको आगे चल के देते हैं। उसके साथ साथ ये एक मेरे पास वुडन पीस है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। आप देखें कि ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, यानी एक बर्तन हमने अभी आपको दिखाया वो बड़ा था, सिक्का छोटा सा था, वो पानी के अंदर इमर्स कर गया, बर्तन पानी के ऊपर तैरता रहा। अब ये लकड़ी का पीस आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। अब मैं इसको पानी के ऊपर रखता हूं तो ये भी पानी के ऊपर क्या कर रहा है, ये भी पानी के ऊपर तैर रहा है, या पार्शली इमर्स्ड किया, ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबा नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या है? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको वीडियो में आगे चल के देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इन तमाम क्वेश्चंस को बयान करने से पहले आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी तैरने का असूल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यानी तैरने का असूल क्या है। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें स्टेट करता है इस चीज के बारे में कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है तो वो पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है, यानी वो पानी के ऊपर क्या करता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। तो किसी भी लिक्विड में तैरने वाला जो फ्लोट करने वाला जिस्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने वजन के मसावी वजन का लिक्विड अपनी जगह से परे हटाता है। तो ये चीज हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से पहले आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में भी चीज पढ़ी थी। वहां पे हमने आपको बताया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। कि जब भी किसी जिस्म को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डुबोया जाता है या जुज़वी तौर पर डुबोया जाता है, तो पानी उस पर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगाता है, जो कि किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड दैट इट डिस्प्लेस। कि जो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लिक्विड जो है वहां से परे हटता है, तो वो नीचे से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी समझिएगा, वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है ये हमें स्टेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिक्विड के अंदर अपने वेट के बराबर का जो लिक्विड होगा उसको क्या करेगा, उसको परे हटा देगा। यानी अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस परे हटाएगा, फ्लूइड हैविंग वेट उस माया को, उस लिक्विड को इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही, उसके बराबर ही लिक्विड जो होगा वो उस जगह से परे हट जाएगा। जब वो लिक्विड उस जगह से परे हटेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लिक्विड उस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड के ऊपर तैरता है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्स करता है या तैरता है तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन अपथ्रस्ट फोर्स का
कम ज्यादा होना है। तो अब इसके लिए हमने यहां पे दो कंडीशंस बताई हैं। एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो पानी के अंदर डूब जाता है जब उसका वेट, जब उसका वजन अपथ्रस्ट फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला है कि सिक्का पानी के अंदर, ये कॉइन पानी के अंदर क्यों इमर्स कर गया। इसकी रीजन कि इस कॉइन का जो वजन था वो ज्यादा था, किससे, जो इसके वाटर, जो इसने यहां पे जब हमने रखा तो इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया, तो जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही थी उससे इसका वेट ज्यादा था, जिस वजह से अपथ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर नहीं उठा पाई और ये पानी के अंदर क्या करता है, इमर्स कर जाता है। पानी के अंदर इमर्स करने की वजह अपथ्रस्ट फोर्स का कम होना और ऑब्जेक्ट के वेट का ज्यादा होना है। आप देखें कि एक निडल होती है, एक सुई जो है वो पानी के ऊपर, पानी के अंदर डूब जाती है, जबकि एक शिप जो होता है, एक जहाज जो होता है, वो क्या करता है, वो इतना बड़ा होता है लेकिन इसके बावजूद पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि शिप ने अपने वजन के बराबर का लिक्विड जो है, वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड क्या उसने करना है, उसने उतना लिक्विड वहां से परे हटाना है। तो जब उतना वॉल्यूम का लिक्विड जो होगा, जो कि ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर वो परे हटाएगा, तो उतनी ही उस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी ज्यादा लगती है, जिस वजह से एक शिप पानी के ऊपर जो है वो तैरता है, जबकि एक निडल जो है, एक कॉइन जो है वो पानी के अंदर इमर्स कर जाता है। उसके बाद जी दूसरी कंडीशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैरता है इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के ऊपर तैरता है अगर उसका वेट इक्वल या लेस देन किससे हो जाए, अपथ्रस्ट फोर्स से लेस देन हो जाए। या तो वो अपथ्रस्ट फोर्स के उसका वेट बराबर हो, या उससे क्या हो जाए, या उससे कम हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है। तो अब आपको समझ आई होगी कि मैंने जब आपको एक यहां पे एक छोटा सा बर्तन जो है जो पानी के ऊपर तैर रहा था, तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि इसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से क्या है, इसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से कम है। इसने अपनी जगह से जो अपने वेट के मसावी लिक्विड जो है वो परे हटाया था, तो वहां से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रही है और इसका वेट कम है, इसलिए पानी के ऊपर तैरता है। तो किसी जिस्म का, किसी ऑब्जेक्ट का पानी के ऊपर तैरना या इमर्स करना, यानी फ्लोट करना या उसका इमर्स कर जाना, ये डिपेंड करता है अपथ्रस्ट फोर्स से। ये डिपेंड करेगा अपथ्रस्ट फोर्स पे, कि अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उससे ज्यादा होती है, तो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेस देन हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर क्या कर जाता है, वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्स कर जाता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन लिक्विड, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट is equal to the weight of the object. In case of floating object, objects may be partially immersed. The upthrust is always equal to the weight of the fluid displaced by the object. Upthrust force जो होगी वो हमेशा equal होगी weight of the fluid displaced by the object. यानी ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस करता है, उतने हमेशा अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो उसके वेट ऑफ द फ्लूइड के जो है उसके बराबर रहेगी जो उसने परे हटाया है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो था वो एप्लीकेबल था लिक्विड और गैसेस के लिए, यानी लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में, दोनों केसेस में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो वो एप्लीकेबल है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर। एक वुडन ब्लॉक जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है। अब देखिएगा जरा यहां पे कि ये मैं एक वुडन ब्लॉक आपको दिखाता हूं, तो ये पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसकी रीजन क्या है। ये देखें यहां पे हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। अब इसके पानी के ऊपर तैरने की रीजन क्या है। अब इसके ये पानी के ऊपर इस वजह से तैरता है बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। यानी कि कहने का मतलब यह है
कि जिस्म के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस्म ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है। जब वो जिस्म पानी के मुकम्मल या नामुकम्मल हद तक डूबने की सूरत में अपनी वेट के या अपने वेट के इक्वल वेट का पानी या लिक्विड अपनी जगह से क्या करता है, परे हटाता है। यानी ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक जो है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है बिकॉज उसका वेट जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है उससे कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। अदरवाइज अगर उसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर वो पानी के अंदर इमर्स कर जाता है। अब हम बात करते हैं कि शिप्स एंड सबमरीन्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं। Why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats? कहता है कि एक आपके पास पत्थर का टुकड़ा हो तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन एक जहाज जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है जिसका वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी जहाज एक ह्यूज वेट रखता है, लेकिन वो पानी के ऊपर क्या करता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन अगर हम एक स्टोन की, एक पत्थर की बात करें तो वो पानी के अंदर क्या करता है, डूब जाता है। हम आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं कि कैसे वो डूबता है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास एक स्टोन है, एक पत्थर का टुकड़ा हमारे पास है, ये देखिएगा जरा। तो जब इसको मैं पानी के ऊपर रखता हूं तो ये पानी के अंदर इमर्स कर जाता है। फिर से देखिएगा जरा, ये पानी के अंदर क्या करता है, पानी के अंदर इमर्स कर गया। लेकिन इसके बजाय अगर हम एक इस कंटेनर की बात करें, ये पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इसी तरह से जहाज भी पानी के ऊपर तैरता रहता है। हालांकि उसका वेट भी ज्यादा होता है एक पत्थर के टुकड़े से, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। इसकी रीजन क्या है? अब जहाज जो है वो पानी के ऊपर, या कश्तियां, बोट्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं, उसकी रीजन क्या है? ये सारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कमाल है। हम शिप्स और बोट्स को डिजाइन इस तरह से करते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करें। अब जहाज जो होते हैं ये पैसेंजर्स को भी लेके जाते हैं और सामान वगैरह भी लेके जाते हैं, तो ये पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होता है कि जो वजन होता है जहाज का, वो क्या होता है, जहाज का अब डेफिनेटली जब इसने वॉल्यूम ज्यादा घेरा हुआ है तो इतनी जगह का, यानी जब इसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है, तो इसलिए क्या होता है, इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होने की वजह से ये इतना ही लिक्विड यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यहां से परे हटाएगा। जब ये इतना ज्यादा लिक्विड यहां से डिस्प्लेस करेगा तो इसका मतलब इस पे अपथ्रस्ट फोर्स यानी उछाल की फोर्स भी उतनी ज्यादा लगती है। तो इस वजह से बोट्स या शिप्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर हम एक पत्थर की बात करें तो पानी के अंदर इमर्स कर जाता है, क्योंकि उसका वेट जो है वो ज्यादा होता है और अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कम होती है। और ये देखें कि जहाज पानी के ऊपर इसलिए फ्लोट करता है या बोट्स पानी के ऊपर इसलिए फ्लोट करती हैं, उसकी रीजन ये होती है कि उनका वेट जो है वो कम होता है उस अपथ्रस्ट फोर्स से जो इस जहाज ने वाटर को डिस्प्लेस करने से जो अपथ्रस्ट फोर्स बनी थी उससे। तो इसलिए जो शिप होता है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, तैरता है। अब हम बात करते हैं कि सबमरीन्स हैं, मूव अप द वाटर सरफेस डाउन इनटू द वाटर, के जो सबमरीन्स होती हैं, आबदोजें होती हैं, वो पानी के ऊपर भी तैरती हैं और पानी के अंदर भी चली जाती हैं। अब इसकी वजह क्या है कि शिप्स जो है वो तो पानी के ऊपर जस्ट तैरते हैं, लेकिन सबमरीन जो होती हैं ये पानी के अंदर इमर्स भी कर जाती हैं, यानी डूब भी जाती हैं और पानी के ऊपर तैरती भी हैं, ये सफर करती हैं पानी के ऊपर। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी वही है जो आपको पहले बताया कि भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करेंगे। आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक है कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसके मसावी, उसके इक्वल वेट का लिक्विड जो होगा वहां से डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से ग्रेटर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है और ये चीज पानी के ऊपर तैरती रहती है सबमरीन्स। अब सबमरीन्स जो होती हैं इसके अंदर बॉक्स बने होते हैं। अब उसमें क्या है कि बॉक्स जब पानी से भर जाएंगे, हम जब सबमरीन्स ने वाटर के नीचे जाना होता है तो गहराई में जाना होता है, तो उन टैंकर जो पानी के जो टैंकर्स बने होते हैं उन टैंकर्स को हम क्या करते हैं,
उनको पानी से भर देते हैं। जब टैंकर जो है उनको पानी से भर दिया जाता है तो जिसकी वजह से सबमरीन्स का वेट जो है अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और सबमरीन जो है वो पानी के अंदर जो है वो चली जाती है। लेकिन जब उसने पानी से ऊपर आना होता है तो फिर क्या है, फिर हम उन टैंकरों में से पानी जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से सबमरीन जो है वो वापस जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है। अगर इसके जो सबमरीन्स के टैंकर्स होते हैं उनको हम पानी से भर देंगे तो अपवर्ड फोर्स जो है कम हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा और सबमरीन जो है वो पानी के अंदर डाइव करेगी, यानी गोता लगा लेती है। जैसे ही हम टैंकरों में से पानी जो है बाहर निकाल देंगे, सबमरीन जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो इस तरह से था आज का जो हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और उसकी हमने आपको कंडीशन बताई है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, यानी तैरने का असूल क्या है कि आप कैसे चीज़ें जो है पानी के ऊपर तैरती कैसे हैं। तो इन तमाम के बारे में हमने बताया और साथ साथ हमने शिप्स और आपको बताया कि आप दूसरे जो है यानी सबमरीन जो है वो पानी के सबमरीन जो है वो पानी के अंदर भी चली जाती है और पानी के ऊपर तैरती कैसे है। तो इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में आपको समझाया और साथ में आपको एक्टिविटी जो है वो भी परफॉर्म करके दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसने क्लियर किए होंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।